हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियान अपना अल्केमी एग्जाम पास करते हुए अल्केमी एसोसिएशन का एक हिस्सा बन चुका था और उसी के साथ रिंजी ने बाइटियान को अपने साथ नाटक करने के लिए एक बार फिर से बुला लिया था। जहां जब बाइटियान पहुंचता है तो वहां पे उसका भाई भी आया हुआ था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ बाइटियान मूफेंग से कहता है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए चुपचाप चले जाओ यहाँ से। जिसपे मूफेंग गुस्से से वहाँ पे बाइटियान को कुछ कह पाता उससे पहले ही वहाँ पे रेंजी के थर्ड अंकल भी आ जाते हैं, जो वहाँ पे मूफेंग को चुप कराते हुए कहते हैं कि ये सारा मैटर मेरे ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद रेंजी के थर्ड अंकल बहुत ही सॉफ्ट टोन में बाइटियान से कहते हैं, बाइटियान क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे हुआ करते थे तो तुम हमारी मूव फैमिली में आकर खेला करते थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे सामने वही छोटा सा बाइटियान खड़ा है जो हमारी मूव फैमिली में खेलते हुए इधर उधर भागा करता था। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम जिसके साथ बचपन में खेलते रहे हो तुम बड़े होकर उसे इतनी आसानी से भूल जाओगे। जिसमें बाइटियान वहाँ पे इधर उधर की बकवास ना करते हुए सीधा उनसे कहता है, आपको मेरे साथ इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो भी कहना चाहते हैं सीधा सीधा बोले। जिसपे अब की बार थर्ड अंकल भी थोड़ा सीरियस होते हुए बाइटियान से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें इधर उधर की फालतू बातों में टाइम नहीं गंवाना चाहिए और सीधी मुद्दे की बात करनी चाहिए। तो मैं बस यहाँ पे तुमसे ये कहने के लिए आया हूँ कि रेंजी के साथ तुम्हारी जो एंगेजमेंट है उसे तोड़ दो। अगर तुम ये एंगेजमेंट तोड़ देते हो तो मैं तुम्हें 3 सोल नरिशिंग पिल्स भी देने के लिए तैयार हूँ। जिसपे बाइटियान एक तंजीह स्माइल करते हुए थर्ड अंकल से कहता है कि बचपन में आपने ही हम दोनों की सामने से एंगेजमेंट करवाई थी और अब आप खुद ही इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहते हैं। जिसपे थर्ड अंकल थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस वक्त मैंने ही तुम दोनों की एंगेजमेंट करवाई थी, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। इसलिए आज मैं अपनी उस गलती को सुधारना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में मेरी की हुई इस गलती के लिए मेरे साथ साथ तुम सभी को भी पछताना पड़े। जिसपे बाइटियान थर्ड अंकल से कहता है कि आप मुझे एंगेजमेंट तोड़ने के लिए 3 सोल नरिशिंग पिल्स दे रहे हैं, जो कि मेरे किसी काम की नहीं है और वैसे भी सोल नरिशिंग पिल्स की जरूरत तो लो लेवल के कल्टीवेटर्स को होती है। अगर आप सच में मेरी और रिंजी की एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं तो आप मुझे टियान लैंडन पिल ला कर दीजिए। अगर आपने मुझे वो टियान लैंडन पिल ला कर दी थी तो फिर मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ने के बारे में कुछ सोच सकता हूँ। बाइटियान ने यहाँ पे टियान लैंडन पिल की मांग जानबूझ के रखी थी, क्योंकि टियान लैंडन पिल को एक बहुत ही ज्यादा खास पिल माना जाता है, जिसे बड़ी से बड़ी फैमिलीज भी आसानी से हासिल नहीं कर सकती। और बाइटियान भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि मूव फैमिली के पास भी टियान लैंडन पिल नहीं है, इसलिए उसने उनके सामने ये मांग रखी थी। वहीं बाइटियान की ये बात सुनकर मूव फैंग गुस्से से कहता है, तुम जानते भी हो टियान लैंडन पिल कितनी ज्यादा खास होती है, इसलिए कोई भी उसे इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकता और वैसे भी टियान लैंडन पिल तुम्हारी औकात से बाहर है, इसलिए उसे भूल जाओ। जिसपे बाइटियान भी कोल्ड एटीट्यूड में उनसे कहता है कि अगर तुम लोग मुझे वो पिल नहीं दे सकते तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। जिसपे थर्ड अंकल एक बार फिर से उसे वहाँ पे धमकी देते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम इतना ज्यादा क्यों उड़ रहे हो, तुम्हारे पास 7 लेवल की ड्यूअल एट्रीब्यूट्स की मार्शल पावर है, जो हमारी इस लेनहू सिटी के लिए तो बड़ी बात हो सकती है, लेकिन लेनहू सिटी के बाहर ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बात तो तुम खुद अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी सू फैमिली की कंडीशन कैसी है। अगर उसे किसी दूसरी फैमिली ने सपोर्ट ना किया तो वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, इसलिए अगर तुम मेरी बात मानते हुए रिंजी के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ देते हो तो मैं तुम्हारी सू फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हूँ। और हाँ, उसी के साथ साथ मैं तुम्हें 3 के बजाय 5 सोल नरिशिंग पिल देने के लिए तैयार हूँ। तो अब बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। तुम्हारा जो भी फैसला है उसे बहुत सोच समझ के बताना, क्योंकि तुम्हारा ये एक फैसला तुम्हारी पूरी सू फैमिली को खत्म करवा सकता है। थर्ड अंकल की ये बात सुनकर अब बाइटियान को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो थोड़ा गुस्से से थर्ड अंकल से कहता है कि अब अगर तुम्हारी बक बंद हो गई हो तो चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के साथ बहस करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। बाइटियान की ये बात सुनकर मूफेंग बाइटियान को धमकी देते हुए कहता है, हमने रिंजी की शादी कहीं और तय कर दी है और अगर तुमने इस मैरिज के बीच में आने की गलती से भी कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ साथ इस लेनहू सिटी से तुम्हारी सू फैमिली का नामो निशान भी मिटा दूंगा। जिसपे बाइटियान वहाँ पे रेंजी को अपने साथ लगाते हुए कहते हैं कि रेंजी मेरी है और मैं भी देखता हूँ कि हम दोनों के बीच में तीसरा कौन आता है, और अगर किसी ने गलती से हमारे बीच में आने की कोशिश भी की तो मैं उसका वो हल करूंगा कि वो रेंजी के बारे में सोचने से भी डरेगा। बाइटियान की ये बात सुनकर मूफेंग उससे कहता है, लड़के तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ रहे हो, मैं अभी तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर देता हूँ। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे बाइटियान के ऊपर हमला करने के लिए अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करता है तो जमीन के अंदर से कुछ हिडन स्पिरिचुअल बेस ने बाहर निकलते हुए अचानक ही मूफेंग के ऊपर हमला करके उसे वहाँ पे घायल कर दिया था। और मूफेंग को सबक सिखाने के बाद बाइटियान वहाँ पे रेंजी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ जाते हुए स्पाइडर से कहता है, स्पाइडर जो कोई भी हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करे बेशक उसे मार देना। और ये कहकर बाइटियान रेंजी को लेकर अपने रूम में आ गया था और रूम में आने के बाद रेंजी बाइटियान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, अगर आज तुम ना होते तो मेरे थर्ड अंकल मुझे वापस अपने साथ ले जाते और जबरदस्ती मेरी शादी किसी और के साथ करवाते हुए मेरी पूरी लाइफ बर्बाद करते थे। जिसपे बाइटियान उससे कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे बचे हुए पैसे मुझे वापस लौटा दो। जिसपे रेंजी उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे बचे हुए पैसे तुम्हें बहुत जल्द वापस लौटा दूंगी। और ये कहकर वो बाइटियान से कहती है कि हो सकता है मेरे थर्ड अंकल और मूफेंग दोनों अभी भी हमारे ऊपर नजर रखे हुए हो, तो क्या हम लोग अपना ये नाटक थोड़ी देर और कर सकते हैं। जिसपे बाइटियान उसे कहता है, थोड़ी देर क्या, मैं तो ये नाटक पहले की तरह पूरी रात भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम बस मेरे पैसे मुझे समय पे लौटा देना। और मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम पिछली बार की तरह पूरी रात यहीं पे गुजारो, इससे तुम्हारे अंकल और तुम्हारे भाई का बच्चा कुछ शक भी खत्म हो जाएगा। बाइटियान की ये बात सुनकर रिंजी भी पूरी रात वहीं पे रुकने के लिए तैयार हो गई थी, जो देखकर बाइटियान उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम बेड पे जाकर सो सकते हो, मैं यही कुर्सी पे बैठे बैठे ही सो जाऊंगा।
जिस पे रेंजी उससे कहती है ऐसे तुम लोगों को शक हो जाएगा, इसलिए तुम भी मेरे साथ आकर बेड पे सो सकते हो। रेंजी की यह बात सुनकर बाइटियन चुपचाप वहाँ से बेड के ऊपर जाकर लेट गया था, जो देखकर रेंजी भी थोड़ा हिचकिचाते हुए बाइटियन के पास जाकर लेट गई थी। और अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से सो ही रहे थे कि तभी लिंगार ने वहाँ पे रेंजी को हिप्नोटाइज करते हुए बाइटियन के साथ बिल्कुल चिपका दिया था। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैसे ही रेंजी की आंख खुलती है तो वो हड़बड़ाते हुए वहाँ से उठ गई थी और उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर वो इस तरह से बाइटियन के साथ चिपक कर क्यों सो रही थी। और ये सोचकर उसे वहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे स्पाइडर के साथ बाइटियन के घर से निकल गई थी। और उसके वहाँ से जाते ही बाइटियन भी वहाँ पे उठ गया था और वहाँ पे उठते हुए बाइटियन को भी समझ आ गया था कि ये सब लिंगार का किया धरा था, इसलिए वो वहाँ पे लिंगार को देखते हुए कहता है कि तुम नहीं सुधरोगी। जिसपे लिंगार भी वहाँ पे बाइटियन के पास आते हुए उससे कहते हैं कि हाँ ये काम मेरा ही था और मुझे तो लगा था कि आप मेरे इस काम से बहुत ज्यादा खुश हो गए होगे, क्योंकि मैंने ये बहुत बार नोट किया है कि आप जब भी उस लड़की रेंजी के साथ होते हैं तो आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इसलिए मैंने आपको खुश करने के लिए ये सब किया था। जिसपे बाइटियन वहाँ पे सीरियस होते हुए लिंगार से कहता है कि नहीं, जैसा तुम समझ रही हो ऐसी कोई बात नहीं है, अभी मैं अपना पूरा फोकस अपनी कल्टीवेशन के ऊपर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जल्द से जल्द इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ और मुझे अभी आगे बढ़ते हुए लाइफ में बहुत कुछ करना है, इसलिए अभी के लिए मैं किसी दूसरे के ऊपर अपना फोकस नहीं करना चाहता और मेरे और रेंजी के रास्ते तो बहुत ज्यादा अलग अलग है, इसलिए तुम समझ जाओ कि मेरा और रेंजी का कुछ भी नहीं हो सकता। जिसपे लिंगार उससे कहते हैं कि जब रेंजी आपके कंधे के ऊपर सर रखते हुए सो रही थी तब मैंने महसूस किया था कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद आपके दिल में भी रेंजी के लिए कुछ फीलिंग्स होंगी, तो मैंने आप दोनों को और ज्यादा करीब लाने के लिए ये किया था। जिसपे बाइटियन उसे कहता है कि ये सब तुम नहीं समझोगे, इसलिए तुम इस टॉपिक को ही छोड़ दो। और हाँ, गार्डन में कुछ हिडन स्पिरिचुअल वेन्स मौजूद है जिन्हें तुम खाते हुए अपनी पावर बढ़ा सकते हो। बाइटियन की ये बात सुनकर लिंगार जल्दी से वहाँ पे उस स्पिरिचुअल वेन्स को खाने के लिए चली गई थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हनफेंग और उसके कुछ और साथी डिसेबल्स को देखते हैं, जो कि सभी के सभी वहाँ पे बैठे हुए बाइटियन को मजा चखाने के लिए कोई प्लान बना रहे थे। और तभी वहाँ पे उनमें से एक डिसेबल हनफेंग से कहता है कि हम बाइटियन को अकेले बहुत ही आसानी से मार सकते हैं, इसलिए हमें किसी ऐसे मौके की तलाश करनी होगी जब बाइटियन के आसपास कोई भी ना हो। जिसपे हनफेंग खुश होते हुए उस डिसेबल से कहता है कि तुम्हारी ये प्लान तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है और तुम जो चाहे मर्जी करो, मैं तो बस उस बाइटियन को मरे हुए देखना चाहता हूँ। जिसपे वो दूसरी वाला डिसेबल अपनी साथी से कहता है कि तुम वो पावरफुल पिल मुझे दे दो ताकि हम अपने पहले अटैक में ही बाइटियन को खत्म कर सके, क्योंकि अगर हमारा पहला अटैक बेकार चला गया तो बाइटियन भी चुकना हो जाएगा। अपने साथी डिसेबल की ये बात सुनकर वो दूसरा डिसेबल भी उसे वो पावरफुल वॉइड पिल देने के लिए रेडी हो गया था। उसके बाद हमें दोबारा बाइटियन के गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिंगार इन सभी स्पिरिचुअल वेन्स को पूरी तरह से खाते हुए उनकी पावर को ऑब्जर्व कर लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे लिंगार की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसे महसूस करके बाइटियन को भी वहाँ पे एक झटका लगता है। और लिंगार वहाँ पे अपने मास्टर बाइटियन को बताती है कि क्या मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मैं किसी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ और उसी के साथ साथ मैं कुछ देर के लिए आपको अपनी पावर्स भी दे सकती हूँ। जिसपे बाइटियन वहाँ पे खुश होकर एक्साइटेड होते हुए उससे कहता है तो क्या तुम मुझे अभी अपनी पावर्स देकर ट्रायल दे सकती हो। बाइटियन की ये बात सुनकर लिंगार ने वापस बाइटियन की बॉडी के अंदर जाते हुए उसे वहाँ पे थोड़ी देर के लिए अपनी पावर्स दे दी थी और ऐसा होते वहाँ पे बाइटियन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। और बाइटियन वहाँ पे लिंगार की पावर्स को महसूस करके हैरान होते हुए कहता है लिंगार तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। और तभी अचानक ही वहाँ पे बाइटियन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो देखकर लिंगार जल्दी से वापस बाइटियन की बॉडी से बाहर आ गई थी। और वो बाइटियन से कहते हैं कि मैंने अपनी पावर्स आपको दी तो थी, लेकिन अभी आपकी बॉडी इस काबिल नहीं है कि वो मेरी पावर्स को अच्छी तरह से संभाल पाए। मेरी पावर्स को सही तरीके से चैनलाइज करने के लिए अभी आपको बहुत ज्यादा पावरफुल होना होगा, उसके बाद ही आप मेरी पावर्स को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। जिसपे बाइटियन लिंगार से कहता है ओके, अगर ऐसी बात है तो अब से मैं अपना पूरा फोकस अपनी पावर्स को बढ़ाने में ही लगाऊंगा और देखना तुम कुछ दिनों के अंदर अंदर मैं तुम्हारी पावर्स को संभालने के लायक भी हो जाऊंगा। उसके बाद बाइटियन प्रैक्टिस के लिए वापस अपनी लैंड वुल्फ एकेडमी में आ गया था और जैसे ही बाइटियन वहाँ पे अपनी क्लास में इंटर होता है तो उसे वहाँ पे बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही थी। उसे वहाँ पे किसी और का भी ऑरा महसूस हो रहा था, जिसका मतलब था कि कोई उससे पहले भी वहाँ पे आ चुका था। लेकिन बाइटियन वहाँ पे इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा आगे बढ़ता है, जहाँ पे उसे अपनी अलमारी के अंदर एक अल्केमी बोतल मिलती है जिसके अंदर 6 बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पिल्स मौजूद थी। और अभी बाइटियन वहाँ पे उन पिल्स के बारे में कुछ सोच ही रहा था कि तभी हनफेंग वहाँ पे अपने कुछ साथी डिसेबल्स के साथ आकर बाइटियन के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहता है मेरा शक बिल्कुल सही निकला, मैंने कल रात अल्केमी हाल से तुम्हें इन पिल्स को चुराते हुए देखा था और अब देखो मेरा शक बिल्कुल सही निकला, ये पिल्स तुम्हारे ही हाथ में है। हम तो बस यहाँ पे तुम्हारी तलाशी लेने के लिए आए थे, लेकिन हमें तो आते साथ ही सबूत मिल गया, इसलिए अब तुम्हें चुपचाप हमारे साथ क्रिमिनल कोर्ट में चलना होगा। अब आगे तुम्हारे साथ क्या करना ये एकेडमी का क्रिमिनल कोर्ट ही डिसाइड करेगा। उन लोगों की ये बातें सुनकर बाइटियन उनसे कहता है ओ तो ये तुम लोगों का प्लान था, मैं इन स्पिरिचुअल पिल्स को देखते ही समझ गया था कि मुझे यहाँ पे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम लोगों का ये प्लान वाकई बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन अफसोस तुम लोग कभी भी अपने इस प्लान में कामयाब नहीं हो पाओगे और अगर फिर भी तुम लोगों में हिम्मत है तो ये साबित करके दिखाओ कि इन पिल्स को मैंने ही चुराया है। बाइटियन की ये बात सुनकर उन तीनों डिसेबल्स को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इवन उनमें से एक डिसेबल ने तो अपनी पावर का यूज करके स्पिरिचुअल रूट से वहाँ पे बाइटियन के ऊपर हमला भी कर दिया था, लेकिन बाइटियन भी कहाँ कम था, उसने भी वहाँ पे अपनी पावर का यूज करके अपने बीस्ट की स्पिरिट को समन करके उस डिसेबल के ऊपर अटैक करते हुए उसके अटैक को वहाँ पे एक झटके में खत्म कर दिया था। पर बाइटियन यहाँ पे भी नहीं रुकता, तो उसने वहाँ पे अपनी आइस जेट स्नेक पावर का यूज करते हुए लगातार वहाँ पे उन तीनों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। जैसे वो तीनों वहाँ पे खुद को बहुत ही मुश्किल से बचा रहे थे और देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ थोड़ी ही देर में
में बाइटियन ने उन सभी को मारते हुए उनकी हालत ही खराब कर दी थी। लेकिन तभी वहाँ पे एल्डर ने आते हुए उन सभी को वहीं पे रोक दिया था और उस एल्डर को वहाँ पे देखकर वो तीनों डिसेबल्स वहाँ पे बाइटियन के ऊपर इल्जाम लगाते हुए एल्डर से कहते हैं कि इस लड़के ने कल रात अल्केमी हॉल से इन स्पिरिचुअल पिल्स को चुराया था और जब हमने इसे वो पिल्स वापस करने के लिए बोला तो इसने हमारे ऊपर भी अटैक करते हुए हम सभी को यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटा। उन तीनों की ये बातें सुनकर वो एल्डर भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, हाँ ये तो मुझे भी पता चला है कि अल्केमी हॉल से चोरी हुई है। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ पे गुस्से से बाइटियन से कहता है, लड़के अगर तुमने उन पिल्स को चुराया है तो सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें अकेडमी के टॉर्चर हॉल में छोड़ आऊंगा और वहाँ तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। उस एल्डर की ये बात सुनकर भी बाइटियन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डरता और वो बहुत ही शांत लहजे में उस एल्डर से कहता है, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन वो तीनों डिसेबल्स वहाँ पे एक बार फिर से बाइटियन के ऊपर इल्जाम लगाते हुए उस एल्डर से कहते हैं, हमने कल रात अपनी आंखों से इसको वो पिल्स चुराते हुए देखा था और अगर फिर भी आपको हमारी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो आप खुद इसकी तलाशी ले लीजिए। वो सभी की सभी स्पिरिचुअल पिल्स आपको इसी के पास से ही मिलेंगी। उन तीनों की ये बातें सुनकर अब उस एल्डर को भी यकीन हो गया था कि ये चोरी बाइटियन ने ही की है, इसलिए वो एल्डर वहाँ पे बाइटियन को क्रिमिनल कोर्ट चलने के लिए कहने लगा था। लेकिन तभी वहाँ पे मूली आ जाती है जो वहाँ पे बाइटियन का सपोर्ट करते हुए कहती है कि मुझे इस लड़के के ऊपर पूरा यकीन है कि इसने ये चोरी नहीं की, क्योंकि कल तो ये पूरी रात मेरे साथ कल्टीवेट करते हुए प्रैक्टिस कर रहा था और जब वो कल पूरी रात मेरे साथ था तो वो अल्केमी हॉल में जाकर चोरी कैसे कर सकता है। और क्योंकि मूली का स्टेटस लैंड हुबूफ एकेडमी में बहुत ज्यादा हाई था तो इसलिए उस एल्डर ने भी वहाँ पे मूली की इस बात के ऊपर यकीन कर लिया था। इसलिए वो एल्डर वहाँ पे बाइटियन से सवाल करते हुए पूछता है कि अगर तुमने वो चोरी नहीं की तो वो 6 स्पिरिचुअल पिल्स तुम्हारे पास कैसे आई, जिसपे बाइटियन वहाँ पे उस एल्डर को जवाब देते हुए कहता है कि उन सभी की सभी स्पिरिचुअल पिल्स को मैंने ही रिफाइन किया है। बाइटियन की ये बात सुनकर वो एल्डर गुस्से से उसे कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम जानते भी हो कि एक स्पिरिचुअल पिल को रिफाइन करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। तुम्हारी इन बातों से तो मुझे दोबारा तुम्हारे ऊपर ही शक होने लगा है। जिसपे हनफेंग का साथी डिसेबल भी वहाँ पे उस एल्डर की हाँ मिलाते हुए कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और अगर ये लड़का सच कह रहा है तो मैं अभी के अभी इस स्पिरिचुअल पिल को रिफाइन करने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स देता हूँ। अगर ये वाकई सच बोल रहा है तो इसे हम सभी के सामने एक स्पिरिचुअल पिल को रिफाइन करना होगा, पर अगर ये स्पिरिचुअल पिल को रिफाइन नहीं कर पाए तो फिर ये साबित हो जाएगा कि अल्केमी हॉल से इसी ने उन स्पिरिचुअल पिल्स को चुराया होगा। जिसपे बाइटियन वहाँ पे उन लोगों से कहता है कि ओके ठीक है, मुझे तुम लोगों की शर्त मंजूर है, लेकिन अगर मैं उस स्पिरिचुअल पिल को रिफाइन कर लेता हूँ तो फिर इन लोगों को क्या सजा मिलेगी जिन्होंने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की है। और ये कहकर वो एल्डर से कहता है कि आप इन्हें कोई सजा देना चाहते हैं या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे उस स्पिरिचुअल पिल को रिफाइन कर लिया तो उसके बदले में आपको मुझे 50,000 स्पिरिचुअल पॉइंट्स देने होंगे ताकि मैं उन स्पिरिचुअल पॉइंट्स का यूज करते हुए अपने लिए कल्टीवेशन रिसोर्सेज खरीद सकूं। जिसके लिए उस डिसेबल के साथ साथ वो एल्डर भी मान गया था और तभी वो डिसेबल जो कि 1 स्टार अल्केमिस्ट था वो एक स्पिरिचुअल पिल को रिफाइन करने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स को बाहर निकालते हुए उसे बाइटियन को दे देता है, जिन्हें देखकर बाइटियन भी वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उन्हें चेक करने लगा था कि कहीं उन इंग्रेडिएंट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।